अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले अपने कुरान पाक को बेहतर करना चाहते हैं या कुरान पाक को सही तरीके के साथ, मतलब जो कुरान पाक को पढ़ने का हक़ है उस तरीके के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तजवीद के साथ, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, रोज़ इस पे आपको 2 वीडियो मिलेंगी। एक कायदे की जो आपने लाजमी देखनी है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोगों ने हर्फ को किस तरीके के साथ पढ़ना है, मतलब हरूफ मद्दा, तनवीन, हरकत, मतलब जो कुछ कुरान पाक में आता है वो आपको उसमें समझाया जाएगा। और कुरान पाक में आपको जो सिखाया जाएगा, कुरान पाक को अपने किस तरीके से पढ़ना है, वो जिस तरीके से मैं पढ़ूंगी आपने उसी को फॉलो करना है और आप लोगों ने उसको बार बार बैठ कर याद करना है उसी तरीके के साथ। तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कुछ ही दिन में आपका कुरान पाक ठीक हो जाएगा। कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना ये नहीं कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, या मतलब ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। कुरान पाक को अगर आप सही तरीके के साथ नहीं पढ़ते तो उसका आपको गुनाह होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लफ्ज़ को सही तरीके के साथ नहीं पढ़ते तो उसका मायने बदल जाता है, ठीक है, जिस वजह से फिर हमें गुनाह होगा। ये ज़्यादा अगर आप डिटेल इस चीज़ में जानना चाहते हैं तो आप कोई भी मतलब यूट्यूब पे सर्च करें कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या अगर हम ना पढ़ें तो उससे क्या होगा। तो उसमें आपको बहुत से मौलाना साहब के बयान मिल जाएंगे, तो आप वो सुन सकेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना कितना ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम बहुत आम समझते हैं वो आम नहीं है, उसका हकीकत में गुनाह है, ठीक है। और वैसे भी रमज़ान मुबारक आ रहा है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा क्या करते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। वो अपने सारे वज़ाइफ छोड़ देते थे और सबसे ज़्यादा जो वो तिलावत करते थे वो कुरान पाक की करते थे। और वो औरों को भी यही तलकीन करते थे कि रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। सिर्फ तिलावत करना काफ़ी नहीं है, आपने उसको जिस तरीके से कुरान पाक का हक़ है उस तरीके के साथ आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आए सबक शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम। अब यहाँ देखिए ज़ाल को हमने नरम करना है, ठीक है, खौ को मोटा करेंगे और ज़ाल का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नरम करना है। ना को हमने थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि ये हरूफ मद्दा का हर्फ है, अलिफ से पहले ज़बर, इसलिए कहते हैं अगर आप कायदे को देखेंगे ना, कायदा समझेंगे, कायदे के साथ वीडियो देखेंगे तो आपको इन सब की समझ आ जाएगी। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश किसको कहते हैं, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो उसको हम लंबा करेंगे, उसको कहते हैं हरूफ मद्दा। तो ये कायदे में आप सब कुछ सीख सकेंगे आप, ठीक है, डिटेल के साथ उसमें आपको समझाऊंगी। अगर इसमें मैं आपको समझाना शुरू कर दूं हर चीज़ का तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सबक बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 2 वीडियो बनाती हूँ कि कायदे पे आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है, और इस पर आप कुरान पाक समझ सकें। अब यहाँ हमने वक्फ किया है, हालांकि वक्फ नहीं है, लेकिन आपने सांस नहीं तोड़ना, सांस तोड़ कर आयतों को आपने नहीं पढ़ना। आपने किस तरीके से पढ़ना है, वक्फ कर लें, फिर दोबारा से पीछे से मिलाकर फिर आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह। अब यहाँ पे हमने वक्फ किया दिमाअकुम, फिर यहाँ से पढ़ेंगे ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम थुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। अब यहाँ देखिए क़ाफ पे कलकला है, कलकला कहते हैं जिस लफ्ज़ पे अगर कलकला आ जाए तो उसको हम हिला कर पढ़ेंगे, ठीक है। कलकले के 5 हर्फ हैं, वो भी मैंने आपको कायदे में सिखाया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून अनफुसकुम व तुख़रिजून। यहाँ पे अब मैं एक बात बताऊँ आपको कि यहाँ देखिए आपने वो तुख़रिजून यहाँ पे वक्फ ऐसे करके किया ना, यहाँ पे ऐसे ही वक्फ होगा। आपने इस तरह नहीं करना, व तुख़रिजूना ऐसे वक्फ नहीं होगा। अब यहाँ जो हमने किया था ना दिमाअकुम और अनफुसकुम पे, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको पूरा ही पढ़ कर वक्फ होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमने पूरा वक्फ नहीं करना।
اس کو ہم آدھا پڑھیں گے لفظ کو، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. انفسکم بتخرجون من، یہ اور ہاں یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ ہم نے را کو باریک کیا ہے، اس چیز پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. ویسے را کو ہم نے موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ چیزوں کا گناہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم باریک کرتے ہیں، یا جس کو باریک کرنا ہے اس کو ہم موٹا کرتے ہیں، کسی کو ہم لمبا نہیں کرنا اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. جو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تجوید سیکھنا، یہ بہت آسان ہے. بس تھوڑا سا کچھ ہے جو آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ قرآن پاک آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک پتہ نہیں تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. انفسکم بتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان. اب دیکھیے دال بھی قلقلے کا حرف ہے، اس کو بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ. اب یہاں دیکھیے ہم نے اس کو وَيَأْتُوكُمْ، یا-توکم کر کے نہیں پڑھنا، یا-توکم نہیں پڑھنا، یا-اتوکم، یا کو ہم نے جھٹکا دینا ہے. جب حمزہ اس کو بولیں گے، ہم حمزہ بولیں گے تو الف ہے، الف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ. اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے وہ شد ہے، وہ جزم ہے، وہ زبر زیر، کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. اور اگر حمزہ کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو اس کو ہم جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہاں دیکھیں یہاں پہ آپ نے تُؤْمِنُونَ نہیں پڑھنا، تُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حمزہ ہے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. قاعدے کی ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا، تاکہ روز آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ روز بیٹھ کے قرآن پاک کو سیکھ سکیں، ٹھیک ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.